हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैड फीवर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल्ड चेन के बारे में। कोल्ड चेन माइक्रोबायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कोल्ड चेन क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं और मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग कोल्ड चेन, इनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कोल्ड चेन। कोल्ड चेन की डेफिनेशन देखते हैं। A system of storing and transporting vaccines at a low temperature from the place of manufacture to the actual vaccination site is called cold chain। मीन्स एक ऐसा सिस्टम जो कि जो वैक्सीन्स होती हैं उनको स्टोर करता हो लो टेम्परेचर पे और ट्रांसपोर्ट करता हो वैक्सीन्स को मैन्युफैक्चर टू एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट। मैन्युफैक्चर का मतलब है कि जहाँ पे वैक्सीन्स बनती हैं वहाँ से जहाँ पर वैक्सीन की ज़रूरत होती है वहाँ तक इसको ट्रांसपोर्ट करना कोल्ड चेन है। कोल्ड चेन है स्टोरिंग द वैक्सीन एट लो टेम्परेचर एंड ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू वैक्सीनेशन साइट इज कॉल्ड कोल्ड चेन। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कोल्ड चेन के बारे में कि कोल्ड चेन क्यों ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंस है कोल्ड चेन की, इसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑब्टेन द वैक्सीन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। जो मैन्युफैक्चरर है, जो कि प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज़ है, वहाँ से वैक्सीन्स को ऑब्टेन करना मतलब वहाँ से प्राप्त करना वैक्सीन्स को। फर्स्ट इम्पोर्टेंस हो गया। सेकंड है स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन्स। जो वैक्सीन्स होती हैं उनको लो टेम्परेचर पर स्टोर करना और उनको मैन्युफैक्चर टू वैक्सीनेशन साइट ट्रांसपोर्ट करना, जो कि हमने डेफिनेशन में भी देखा कि स्टोरिंग ऑफ वैक्सीन्स एट लो टेम्परेचर एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट इज कॉल्ड कोल्ड चेन। तो इम्पोर्टेंस भी यही होता है। कोल्ड चेन का इम्पोर्टेंस क्या हो गया, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन्स। थर्ड है, नेक्स्ट है मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ वैक्सीन्स। जो वैक्सीन्स है उसकी सप्लाई को मेंटेन करना। नेक्स्ट है हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट इसेंशियल इक्विपमेंट, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट इसेंशियल इक्विपमेंट्स मतलब जो इक्विपमेंट्स जो कि ज़रूरी हैं कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखना। जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना इम्पोर्टेंस होता है कोल्ड चेन का। नेक्स्ट है हेल्पिंग इन कीप द वैक्सीन्स एट लो टेम्परेचर। जो वैक्सीन्स होती हैं उनको लो टेम्परेचर पर रखने में सहायता करता है कोल्ड चेन। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द वैक्सीन फ्रॉम सनलाइट एक्सपोजर। जो सनलाइट है उससे वैक्सीन्स को बचाना। जो सनलाइट है वो हीट प्रोड्यूस करती, तो वैक्सीन्स हैं जो हीट में वर्क नहीं करती, उनकी जो पोटेंसी होती है वो डाउन हो जाती हीट में। तो वैक्सीन्स को सनलाइट के एक्सपोजर से बचाना कोल्ड चेन का इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग द पोटेंसी ऑफ वैक्सीन्स। इसका मतलब है कि जो वैक्सीन्स है उनकी जो पोटेंसी है, उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको मेंटेन करके रखना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखी इम्पोर्टेंस ऑफ कोल्ड चेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कोल्ड चेन कि कोल्ड चेन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है एपरेटस एंड इक्विपमेंट्स, सेकंड है सप्लाईज, थर्ड है मैनुअल एफर्ट्स, फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन, 5 है कम्युनिकेशन। तो इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है एपरेटस और इक्विपमेंट्स। द एपरेटस यूज्ड इन कोल्ड चेन आर टू टाइप। जो कोल्ड चेन में जो एपरेटस यूज़ किए जाते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है apparatus which can keep the vaccine at 2 to 8 डिग्री सेल्सियस।
मीन्स जो उपकरण या इक्विपमेंट, जो वो आर्टिकल जो कि वैक्सीन्स को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखते हैं, वो पहला टाइप हो गया। नेक्स्ट है इक्विपमेंट विच फ्रीजेस द वैक्सीन्स, ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे आर्टिकल्स जो कि वैक्सीन्स को फ्रीज करते हैं। सेकंड हो गया, इसके एग्जांपल होते हैं वैक्सीन कैरियर हो गया, कोल्ड पैक्स हो गए, डे कैरियर हो गया, रेफ्रिजरेटर, वॉक इन कूलर, वॉक इन फ्रीज़र एट्सेट्रा। सेकंड है सप्लाईज, सेकंड कंपोनेंट है सप्लाईज। सप्लाईज आर द वैक्सीन्स। सप्लाईज का मतलब होता है वैक्सीन्स। सप्लाई और सप्लाईज में डिफरेंस है। सप्लाई मतलब कोई भी चीज़ है उसको सप्लाई करना होता है, और सप्लाईज का मतलब वैक्सीन से लिया गया है यहाँ पे। तो सप्लाईज आर द वैक्सीन्स, दे शुड बी kept at low temperature and should be protect from sunlight। इसमें बताया गया है कि वैक्सीन्स हैं, इनको लो टेम्परेचर पर रखा जाना चाहिए और सनलाइट से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, यानी सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट कंपोनेंट है थर्ड, मैनुअल एफर्ट्स। पीपल वर्किंग विद द मैन्युफैक्चर, हेल्थ ऑफिसर्स, सॉरी यहाँ पे ऑफिसर्स लिखा है लेकिन ऑफिसर्स आएगा। हेल्थ ऑफिसर्स, health workers, and those who are storing and transporting vaccine work together to maintain cold chain। मीन्स पीपल जो कि वर्क कर रहे हैं मैन्युफैक्चर के साथ, हेल्थ ऑफिसर्स, हेल्थ वर्कर्स, और वे पर्सन, वे लोग जो कि स्टोर और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वैक्सीन्स को, कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए साथ में काम करने चाहिए। मैनुअल एफर्ट्स के बारे में ये है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ कंपोनेंट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। To maintain the potency of vaccine, rapid means of transportation should be used in a specific temperature। वैक्सीन्स होती हैं, उनकी पोटेंसी को यानी उनकी इफेक्टिवनेस को मेंटेन करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का रैपिड मोड होता है, यानी जल्दी उनको वैक्सीन्स को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए उनकी पोटेंसी और उनकी इफेक्टिवनेस को मेंटेन करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, जो कि टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस जो भी टेम्परेचर है उस पर वैक्सीन्स को रखना चाहिए, और उनकी पोटेंसी, उनकी इफेक्टिवनेस को मेंटेन करने के लिए जल्दी से जल्दी मैन्युफैक्चर टू एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। रेफ्रिजरेटर शुड बी अरेंज्ड इन ट्रक विद ए हीट रेजिस्टेंट इक्विपमेंट। रेफ्रिजरेटर होते हैं वो ट्रक में अरेंज किए जाने चाहिए विद ए हीट रेजिस्टेंस इक्विपमेंट, एक ऐसे इक्विपमेंट्स के साथ जो हीट रेजिस्टेंस हो, जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे, ऐसे रेफ्रिजरेटर को ट्रक में अरेंज करना चाहिए। एरोप्लेन आर यूज टू सेव टाइम। एरोप्लेन यूज़ की जा सकती हैं टाइम को सेव करने के लिए, कि एरोप्लेन होती हैं वो जल्दी अपने वैक्सीन्स को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए एरोप्लेन एक बेस्ट मेथड हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ कंपोनेंट कम्युनिकेशन के बारे में। ऑल इंफॉर्मेशन एंड ऑर्डर एसोसिएटेड विद कोल्ड चेन शुड बी इमीडिएटली एंड क्लियरली रिसीव। जो भी इंफॉर्मेशन और ऑर्डर्स हैं जो कि कोल्ड चेन से रिलेटेड है, कोल्ड चेन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन और ऑर्डर्स हैं उनको तुरंत, जल्दी और क्लियरली उनको रिसीव करना चाहिए, उनको प्राप्त करना चाहिए, और कम्युनिकेशन एकदम इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि दूसरे को समझ में आ सके। जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके बीच में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, सभी एक दूसरे की लैंग्वेज को समझने होने चाहिए, ऑर्डर्स को जो भी इंफॉर्मेशन है उनको समझना चाहिए। इस बारे में कम्युनिकेशन वाले टॉपिक में बताया गया है। ये 5 कंपोनेंट हमने देखे कोल्ड चेन के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग
कोल्ड चेन। कीप द वैक्सीन इन अप्रोप्रिएट कंडीशन एज सजेस्टेड बाय मैन्युफैक्चरर। जो वैक्सीन्स हैं उनको अप्रोप्रिएट कंडीशन यानी अच्छी कंडीशन में रखना चाहिए, जैसा कि मैन्युफैक्चरर ने बताया हो। मैन्युफैक्चरर के बताए गए तरीके से या जैसा कि मैन्युफैक्चरर ने बताया है, जो भी बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनके द्वारा बताए गए अनुसार अपने को जो वैक्सीन्स हैं उनको अच्छी कंडीशन में रखना चाहिए, अप्रोप्रिएट कंडीशन में रखना चाहिए। नेक्स्ट है फॉलो ऑल द प्रिकॉशन व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन्स। वैक्सीन्स को ट्रांसपोर्ट करते टाइम सभी प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए। जो भी प्रिकॉशंस हैं कि भाई रेफ्रिजरेटर को ठीक तरीके से ट्रक में अरेंज करना चाहिए, हीट रेजिस्टेंस इक्विपमेंट का यूज़ करना चाहिए। इस तरीके से वैक्सीन्स को ट्रांसपोर्ट करते टाइम सभी प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज प्लेस ट्वाइस ए डे एंड प्रिपेयर द टेम्परेचर चार्ट। जो भी स्टोरेज प्लेस है जहाँ पे भी वैक्सीन्स को स्टोर किया जा रहा है वहाँ के टेम्परेचर को दिन में 2 बार रिकॉर्ड करना चाहिए एंड प्रिपेयर द टेम्परेचर चार्ट, और एक टेम्परेचर चार्ट भी तैयार करना चाहिए। जहाँ पे भी वैक्सीन्स स्टोर की जा रही हैं वहाँ के टेम्परेचर को दिन में 2 बार ट्वाइस ए डे चेक करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए या रिकॉर्ड करना चाहिए, और प्रिपेयर द टेम्परेचर चार्ट, और टेम्परेचर चार्ट प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट है मेंटेन द इक्विपमेंट ऑफ कोल्ड चेन एंड द अप्रोप्रिएट फंक्शनिंग ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, कंडक्ट पोटेंसी टेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी कोल्ड चेन के इक्विपमेंट्स हैं जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉक इन कूलर हो गया, वॉक इन फ्रीज़र हो गया, ये जो इक्विपमेंट्स हैं इनको मेंटेन करके रखना चाहिए एंड द अप्रोप्रिएट फंक्शनिंग ऑफ द इट्स कंपोनेंट्स। जो इसके कंपोनेंट्स हैं, जो हमने अभी 5 कंपोनेंट्स देखे, इनकी अप्रोप्रिएट फंक्शनिंग होनी चाहिए, यानी ये अच्छे तरीके से वर्क करने चाहिए। कंडक्ट पोटेंसी टेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो वैक्सीन्स हैं उनकी पोटेंसी टेस्ट, उनकी इफ़ेक्टिवनेस को चेक करने के लिए टेस्ट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है कीप कम्युनिकेशन सिस्टम इफ़ेक्टिव एंड लेटेस्ट। जो कि हमने कम्युनिकेशन जो कंपोनेंट था, 5th कंपोनेंट कम्युनिकेशन, उसमें भी देखा था कि कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होना चाहिए और लेटेस्ट होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन है, ऑर्डर्स हैं, वो लेटेस्ट होनी चाहिए, इमीडिएटली उनको समझना चाहिए। और जो भी वर्कर्स हैं, जो भी मैनुअल एफर्ट हैं, जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं, हेल्थ ऑफिसर्स हैं, जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, हेल्थ पर्सनल्स हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन एकदम इफ़ेक्टिव होना चाहिए, यानी कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बातों को एक समझना चाहिए, आपस में लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेन ऑल द पीपल एसोसिएट विद वैक्सीनेशन अबाउट द मेंटेनेंस एंड कंट्रोल ऑफ कोल्ड चेन। वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो भी पर्सन्स हैं, जो भी पीपल हैं, उनको वेल ट्रेन करना चाहिए। जो भी वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हेल्थ वर्कर्स हैं, हेल्थ ऑफिसर्स हैं, जो भी पर्सनल्स हैं, उनको अच्छी तरीके से ट्रेन करना चाहिए अबाउट द मेंटेनेंस एंड कंट्रोल ऑफ कोल्ड चेन। कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए उनको अच्छे तरीके से ट्रेन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज के वीडियो में हमने देखा कि कोल्ड चेन क्या होती है, कोल्ड चेन की डेफिनेशन के बारे में देखा कि स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन्स एट लो टेम्परेचर फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर टू एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट इज़ कॉल्ड कोल्ड चेन। ये डेफिनेशन याद करनी है। कोल्ड चेन की डेफिनेशन देखी, इम्पोर्टेंस ऑफ कोल्ड चेन देखा कि कोल्ड चेन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है कोल्ड चेन का, इस बारे में देखा। नेक्स्ट हमने कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन देखे। 5 कंपोनेंट है, एपरेटस, सप्लाईज, मैनुअल एफर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमने मेथड ऑफ कंट्रोलिंग कोल्ड चेन देखा। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस तरह की और वीडियो के लिए।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।